वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान में NHA के तहत तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि माजी में बलूचिस्तान पर वो तवज्जो नहीं दी गई, इसीलिए पीछे चला गया। हमारे हुक्मरानों ने लंदन के अमीर तरीन इलाकों में जायदादें ली। पाकिस्तान इस वक्त तरक्की करेगा जब निचला तबका ऊपर आएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत के खात्मे का दावा भी कर दिया। कहा, UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक KP में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई। ये सब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके, इदारों को इन्वॉल्व करके, उनके सरबराहों को अपने ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बुला के, डरा के, धमका के उनको ये कहा जाता है कि आप ये करो, और उसका नतीजा अवाम इमरान खान की नालायकी, नाअहली और क़यामत के तौर पे भुगतते हैं। इतनी सारी जो आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है और अपने मुखालिफिन को चुन चुन के आपने निशाना बनाया है, उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम होके रह गया। उसका रिजल्ट ये है कि हर महाज पे आप एपिक फेलियर है। हर महाज पे आपको इतनी बड़ी नाकामी और नाअहली का सामना करना पड़ा है कि शायद पाकिस्तान के 73 साल में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफों में शामिल हो जाती तो अब तक की हुकूमत जा चुकी होती। मरियम नवाज की हुकूमत पर यलगार। कहा, सियासी इंजीनियरिंग के लिए इदारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मगर हुकूमत को फिर भी हर महाज पर नाकामी का सामना है। लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं। जस्टिस काजी फायज़ा के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बोली, मुस्लिम लीग नून इस मामले को नहीं जाने देगी। साबिक DGFIA के इंटरव्यू के आफ्टर शॉक्स। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, बशीर मेमन के इंटरव्यू से नैब न्याजी गठजोड़ बेनकाब हो गया। ट्विटर पैगाम में कहा कि बशीर मेमन के चौंका देने वाले इंकशाफात से मेरे मौक़िफ़ को तक़वियत मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर की एहतसाब अदालत से सजाओं के खिलाफ अपील पर समात। नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में इश्तिहारी हो चुके, अदालती मामनत कौन करेगा? नैब और नवाज शरीफ के वकील दोनों अदालत की मामनत करें कि कैसे नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए। रियासत मुखालिफ तकरीर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार जावेद लतीफ़ की पेशी। लाहौर की मुकामी अदालत ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी गई। IG पंजाब से कल जवाब तलब। लीगी रहनुमा के भाई की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया है कि जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर कौमी असम्बली से मंजूरी नहीं ली गई। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर गिरफ्तारी का कोई जवाज़ नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कोविड-19, पोलियो के खिलाफ मुहिम और माहौलियाती तब्दीली के असरात पर बातचीत। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा तरजीह है। कोरोना की तीसरी लहर और चैलेंजेस के बावजूद पोलियो के खिलाफ मौसर मुहिम जारी है। बिल गेट्स ने माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए पाकिस्तान के अज़्म की तारीफ की। बोले, दुनिया को इस आलमी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका मकासद पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। कई शहरों में लॉकडाउन के बावजूद बेकाबू कोरोना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। मुहल्लिक वायरस ने तबाही मचा दी। एक दिन में रिकॉर्ड 201 हलाकतें, 5292 नए केसेस सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह में 10% से ज़ायद इजाफा। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी ना आई तो मज़ीद सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा, भारत में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, जो अप्रैल के तीसरे हफ्ते से लागू है और इस पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है। आवाम घरों में रह कर एहतियात करें और ईद सादगी से मनाएं, क्योंकि अगर लोग जिंदा होंगे तो कारोबार भी चलेंगे और ख़रीदारी भी होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की आवाम से अपील। बोले, कोयटा में 5000 लोगों को तो इलाज दे सकते हैं, मगर लाखों लोगों के लिए सहूलियात नहीं हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। अगर वबा पर काबू ना किया गया तो अस्पतालों में मरीज रखने की जगह नहीं होगी। ऑक्सीजन बहरान से निमटने की तैयारियां। हुकूमत का ऑक्सीजन की मकामी पैदावार में 30 मीट्रिक टन यौमिया इजाफे का फैसला।
صنعتوں سے آکسیجن کی شعبہ صحت کو منتقلی کا منصوبہ بھی بنا لیا گیا۔ دوسری جانب مانگ بڑھنے پر پنجاب بھر میں آکسیجن سلنڈرز اور متعلقہ اشیاء کو ذخیرہ کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ کورونا نے بھارت کو بے بس کر دیا، عالمناک صورتحال کا سامنا، 3,60,960 نئے کیسز رپورٹ، متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,80,00,000 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 3,293 افراد جان سے گئے، کورونا سے مجموعی طور پر 2,11,087 افراد لقمہ اجل بنے۔ گزار حکومت عوام کو رمضان پیکیج کے تحت ریلیف دے رہی ہے۔ حکومت پرائس کنٹرول میکانزم پر سختی سے عمل کے لیے متحرک ہے۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کا ٹویٹر پر پیغام، کہا وزیر اعلیٰ روزانہ کی بنیاد پر آٹا، چینی اور اشیاء ضروریہ کی سپلائی اور طلب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ رمضان پیکیج اور سبسڈی کا فائدہ ہر حال میں عوام تک پہنچایا جائے گا۔ مزید کہا کہ قیمتوں میں ناجائز اضافہ قابل قبول نہیں۔ گراں فروشوں کے خلاف 31,000 کارروائیوں میں 2,000 سے زائد مقدمات کا اندراج اور 5 کروڑ سے زائد جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔